Hello guys, once again I Benita Verma welcome you all to my channel English Winglish by Benita Verma। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये टेंस स्पोकन इंग्लिश में सबसे कम यूज किया जाता है, बट जब हम रिटन इंग्लिश की बात करते हैं या ग्रामर की बात करते हैं तो इसकी टेक्निकलिटीज को समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं इससे जुड़ी सारी बारीकियों को बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगी। अगर आप भी इस टेंस पे कमांड हासिल करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। गाइस, सबसे पहले ये समझते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। इसके लिए हम एक डायग्राम की हेल्प लेंगे। ये हमारा डायग्राम है जिसमें मैंने 3 स्लॉट्स बनाए हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर में हमें जाना होगा, बट अब हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ऐसा कोई भी एक्शन जो पास्ट या प्रेजेंट में शुरू हुआ है और फ्यूचर में जाने के बाद भी प्रोग्रेस में है, यानी कि अभी तक रुका नहीं है, कंटिन्यू चल रहा है, इसीलिए हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो ऐसा कोई भी एक्शन जो पास्ट या प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ है और फ्यूचर में जाके भी प्रोग्रेस में है, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के द्वारा दिखा सकते हैं। गाइस, होप आप ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब आते हैं इसकी फॉर्मेशन पे, यानी कि इसके फॉर्मूलाज पे। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका जो स्ट्रक्चर है या फॉर्मूला है वो होगा सब्जेक्ट विल हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट एंड टाइम। और सबसे बड़ा इंडिकेशन है फॉर। अगर सेंटेंस में आपको फॉर नजर आता है तो आप बहुत इजीली समझ सकते हैं कि ये टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सेंटेंस के थ्रू हम और अच्छे से समझते हैं। इन नवंबर आई विल हैव बीन वर्किंग एट माय कंपनी फॉर 3 years। नवंबर में मैं अपनी कंपनी में 3 साल से काम कर रहा होगा। तो आप सोचिए, उस टाइम पर ये जो एक्शन है वो कॉन्टिन्यूसली होगा, वो रुका नहीं होगा। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट टाइम, और टाइम में हम यूज करेंगे फॉर प्रीपोजिशन का। अब सेंटेंस को देखते हैं। इन जनवरी आई विल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years। तो अब आपको समझ आ चुका होगा कि कैसा स्ट्रक्चर है और किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर पे। इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क होगा, और यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ग्रामर का एक रूल अप्लाई होता है। यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब को पहले प्लेस करेंगे, विल देन सब्जेक्ट देन हैव बीन और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में हम ऐड करेंगे टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अब सेंटेंस से समझते हैं। इन जनवरी विल आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years। इट इज 10 years। तो आप देख सकते हैं कि कैसे इस स्ट्रक्चर की मदद से हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को फ्रेम कर सकते हैं। गाइस, अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की। इस टेंस को, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूं, कि हम यूज करते हैं ऐसे किसी भी एक्शन को दिखाने के लिए जो पास्ट या प्रेजेंट में शुरू हुआ है और फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम तक प्रोग्रेस में रहा है। तो इसका मतलब है कि ये एक्शन कंप्लीट नहीं होता है, ये प्रोग्रेस में रहता है इन फ्यूचर। आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जेम्स विल हैव बीन टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी फॉर मोर देन अ ईयर बाय द टाइम ही लीव्स फॉर एशिया। तो यहाँ पे ये जो एक्शन है वो फ्यूचर में कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि प्रोग्रेस में है। तो ऐसे एक्शंस को हम इस टेंस की मदद से शो कर सकते हैं। तो गाइज, आई होप आज के इस वीडियो में मैंने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। गाइस, अगर आप इस टेंस को और भी अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं देन डू प्रैक्टिस। बहुत सारी एक्सरसाइजेस अवेलेबल है गूगल पे, या फिर बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं ग्रामर से रिलेटेड जिनमें आपको इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी। उनकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से ही आप बहुत रिफाइन हो पाएंगे और साथ ही अपनी ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश को फ्लुएंट बना पाएंगे। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक आप मेरे वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए और साथ ही मेरे चैनल इंग्लिश विंग्लिश बाय विनीता वर्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।